कुमार भाटी और ए के वाजपेयी को लाइए, उसके बाद किशोर तिवारी आपके पास भी आ रहा हूं। मैंने आपको 30-30 सेकंड दिए, बल्कि ज़्यादा ही दिया। अब आप अभी भी एक दूसरे के खिलाफ निजी टिप्पणियां करेंगे, कैसे चलेगा? मेरा दर्शक बिल्कुल पसंद नहीं करता और मैं भी बिल्कुल पसंद अपने शो पर ये नहीं करता हूं। एक दूसरे नहीं, अतुल भाई नहीं, मैंने रोका नहीं, बिल्कुल नहीं। आपने कहा, उन्होंने आपके खिलाफ बोला, मैंने रोका, मैंने दोनों को रोका और आगे भी रोकूंगा। राजकुमार भाटी साहब, विनेश फोगाट का ये जो मसला है, इस पर राजनीति हो रही है, आप देख रहे हैं इस पर राजनीति? नहीं, होनी नहीं चाहिए बिल्कुल भी। विनेश फोगाट पर पूरे देश को गर्व है। विनेश फोगाट एक प्रतिभा हैं और वो बेशक तकनीकी तौर पर प्रतियोगिता से बाहर कर दी गई हैं, लेकिन कायदे में उन्होंने गोल्ड जीत लिया है। जिस तरह उन्होंने एक ही दिन में 3 पहलवानों को धूल चटाई, जिसमें एक गोल्ड मेडलिस्ट थी ओलंपिक की, एक वर्ल्ड चैम्पियन थी, और जिस तरह वो आगे बढ़ रही थी, निश्चित तौर पर वो फाइनल में जीतती और वो गोल्ड मेडल लेके आती। इस पर हर भारतवासी को, बल्कि दुनिया को विश्वास है। अब उनके साथ जो हुआ, कैसे हुआ, क्या हुआ, उसमें सब तकनीकी चीज़ें हैं, वो चल भी रहा है, न्यायालय सुन रहा है, क्या फैसला होता है हम भी प्रतीक्षा करेंगे। उस पर कोई ये टिप्पणी करना कि भाई पर राज्यसभा भेजने के पक्ष में हैं आप? हाँ, अब ये जो मुद्दा है, हाँ, ऐसे अवसर पर जहाँ एक इतनी प्रतिभाशाली पहलवान का मनोबल मतलब टूटने के कगार पर हो, उसके साथ खराब हो रहा हो इतनी मेहनत के बाद, उसके पीछे पूरे देश को खड़ा होना चाहिए और उसे सम्मानित किया जाना चाहिए। जैसा हरियाणा सरकार ने घोषणा की है, मैं उससे भी सहमत नहीं हूँ। इन्होंने भी दिल छोटा दिखा दिया अपना। सिल्वर मेडल की सुविधाएं क्यों देंगे आप, गोल्ड मेडल की दीजिए। वो तो गोल्ड मेडल तक पहुँच गई। तो खैर, ये छोटे दिल वाले लोग हैं, छोटी घोषणाएं करेंगे ना, इसलिए नहीं, मतलब अगर उनके साथ इस प्रतियोगिता में वैसे देखा जाए, फाइनल में प्रवेश करने का मतलब कम से कम सिल्वर तो मिलता है, कम से कम मिलता, लेकिन वो गोल्ड जीतती है, सब देख रहे हैं। हाँ। दूसरी बात, जो कांग्रेस ने घोषणा की है, मैं तो कांग्रेस को ये परामर्श देना चाहूंगा कि आप उतारिए, आपके पास अगर वो सहमत होती हैं, भाई ये तो विनेश की सहमति पे निर्भर करता है, वो तैयार होती हैं नहीं होती हैं, लेकिन उन्होंने कुश्ती से संन्यास लेने की घोषणा की है, और अगर वो तैयार हो जाती हैं तो आप उतारिए उन्हें राज्यसभा में। बीजेपी बेनकाब तो होगी कम से कम, या तो विनेश फोगाट के पीछे खड़ी होगी और या फिर बेनकाब होगी। तीसरी बात, जो मैं एक बात और कहना चाहता हूँ, जिस पर थोड़ा सा के शर्मा जी को मिर्ची लग सकती है और वो फिर कुछ कहना शुरू कर सकते हैं, उसमें जो है सोशल मीडिया पर भारतीय जनता पार्टी के जो समर्थक हैं, जो इनकी आईटी सेल है और जो इनके लोग हैं, ट्रोलर हैं, उनकी भाषा देख के बहुत ख़राब लग रहा है। वो व्यंग कस रहे हैं, खुशी मना रहे हैं विनेश के बाहर होने पे। इससे इनकी असली भावनाएं पता लगती हैं। राजनीति अलग चीज़ है। अब जो कुछ हुआ पीछे हुआ, हम जानबूझ के उस पर टिप्पणी नहीं कर रहे कि फिर लगेगा राजनीति कर रहे हैं। जो दिल्ली में हुआ था, जो जंतर मंतर पर हुआ था, उसमें आपका राजनीतिक पक्ष था, चलो आपने जो किया वो आपने अपनी मजबूरी में किया, लेकिन फ़िलहाल तो हर किसी को विनेश फोगाट के साथ खड़ा होना चाहिए। और ये अकेले विनेश फोगाट का भी मसला नहीं है, इससे तमाम जो खिलाड़ी, हमारे युवा बच्चे बच्चियां जो मेहनत करते हैं, जो सपना देख रहे हैं भविष्य में एशियाड में जाने का, ओलंपिक में जाने का, वो सब, उन सबका मनोबल बढ़ेगा। उन्हें लगेगा कि जब हमारे साथ कुछ खराब होगा। यूपी से भी तो भेजा जा सकता है राज्यसभा? नहीं, अब ये तो पहले तो देखिए, उन्हें तो भेजा तो किसी भी राज्य से जा सकता है, लेकिन जैसा कि अभी अतुल जी ने इशारा किया कि यूपी में, कर्नाटक में अभी चुनाव नहीं है राज्यसभा का, जो 3-4 स्टेट में होने हैं, 4 स्टेट में होने हैं, उन्हीं में तो अभी फिलहाल हो सकता है। लेकिन भविष्य में अगर भेजा जाना तो ये विनेश फोगाट के निर्णय पर तय करेगा कि वो राजनीति में आना चाहेंगे। मैंने बाउंसर फेंकी, आपने नीचे झुक के डक्कर के उसे बाउंसर को छोड़ दिया। मैं ये कह रहा हूं कि अगर वाकई विनेश फोगाट, देखिए, अगर आपको लगता है इस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए, सबको उनका सपोर्ट करना चाहिए, तो आपको भी करना चाहिए। आप भी ऑफर दे दीजिए। 100% कैसे भी हो आपको भेज देंगे राज्यसभा। हम तो 100% तुरंत तैयार हो जाएंगे। अब हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश में 26 में राज्यसभा की सीटों का चुनाव होना है। हम अगर वो सहमत हैं तो हम आज से घोषणा करते हैं कि हम उन्हें लड़ा देंगे। तो इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा।